जैन समुदाय में मुनि बनने के लिए काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि जैन मुनि कड़ाके की ठंड में भी बिना वस्त्रों के ही रहते हैं। कहा जाता है कि वो हमेशा जमीन पर ही सोते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैन मुनि अपने बालों को कैंची से नहीं काटते या रेजर से साफ नहीं करते, बल्कि वो अपने बालों को हाथ से उखाड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि शरीर से बालों को उखाड़ना कितना कष्टदायक होता होगा। कहा जाता है कि कई बार ऐसा करने से जैन मुनियों का खून भी निकल जाता है। जैनी मुनियों द्वारा बालों को उखाड़ने की क्रिया को केशलोंच कहा जाता है। जब किसी में समाधि का फूल खिलता है तो अलग अलग ढंग से खिलता है। बुद्ध में खिला शांति के रूप में, बाबा नानक में खिला शब्दों के रूप में, मीरा में खिला नाच के रूप में, वैसे ही भगवान महावीर में खिला हिंसा के रूप में। ये केशलोचन की शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि भगवान महावीर का मानना था कि ब्लेड या किसी अन्य तेज धार के औजार से अगर दाढ़ी या बाल काटे जाए तो इनमें मौजूद परजीवी मर सकते हैं, इसलिए उन्होंने केशलोचन शुरू किया था। शरीर के प्रायः सभी भाग पर बाल होते हैं, लेकिन सिर, दाढ़ी और मूंछों के बालों के अलावा शरीर के अन्य हिस्से के बाल एक सीमा के बाद नहीं बढ़ते और न ही उनमें जीवों की उत्पत्ति होती है। चूंकि सिर, दाढ़ी और मूंछ के बाल लगातार बढ़ते रहते हैं और यदि उन्हें नहीं हटाया जाएगा तो फिर उनमें जीव अपना बसेरा बना लेंगे। इससे जीव हिंसा भी होगी, साथ ही व्रतों के पालन में भी परेशानी होगी। इसलिए दिगंबर मुनि को इन बालों को 2 से 4 माह की अवधि में हटाना जरूरी होता है। चूंकि जैन मुनि समस्त परिग्रह से रहित होते हैं तथा अपने पास केवल एक मयूर पंख से बनी पीछी रखते हैं, अतः बालों को हटाने के लिए वे उस तरह आदि अपने पास नहीं रख सकते और न ही इनका प्रयोग कर सकते। चूंकि मुनि स्वावलंबी होते हैं और उनकी चर्या सिंह के समान होती है, इसलिए बाल हटाने के लिए किसी का सहारा भी नहीं लेते। इसलिए वे अपने हाथों से ही अपने बालों को नोच नोच कर उखाड़ते हैं। इस क्रिया को जैन दर्शन में केशलोंच कहते हैं। कहा जाता है कि जैन मुनि 2 से 4 महीने के अंतराल में एक बार केशलोंच करते हैं। जैन मुनियों के केशलोंच को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन जैन मुनि केशलोंच करते हैं उस दिन वो मौन रहते हैं और उस दिन उपवास भी रखते हैं, ताकि केशों के लूंचन से बालों में रहने वाले जीवों को जो घात हुआ या जो उन्हें कष्ट हुआ उसका प्रायश्चित हो सके। वैसे केशलोंच परिशह सहन करने के लिए भी जरूरी होता है। दिगंबर मुनि महाव्रती होते हैं और 22 परिशह को सहज ही सहन करते हैं तथा 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिसमें हाथों से केशलोंच करना एक आवश्यक क्रिया है। चूंकि केशलोंच करने से भी अनेक परजीवी छोटे जीवों की विराधना होती है, जिसके प्रायश्चित स्वरूप मुनि उस दिन निराहार रहकर उपवास भी रखते हैं। दरअसल जैन मुनि शरीर की सुंदरता को नष्ट करने और हिंसा धर्म का पालन करने के लिए ही केशलोंच करते हैं। केशलोंच के समय उनकी ये भावना रहती है कि बाल उखाड़ने के कष्ट के साथ उनके पाल कर्म भी दूर हो रहे हैं। जैन साधु जब केशलोंच करते हैं तो आत्मा की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अपने आत्म सौंदर्य बढ़ाने के लिए कठिन साधना करते हैं। इससे संयम का पालन भी होता है। जब केशलोंच करते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिलती है, क्योंकि केशलोंच के समय मुनियों को उफ तक करने की अनुमति नहीं होती है। केशलोंच करते समय जैन मुनि कंडे की राख का उपयोग करते हैं। कहा जाता है ऐसा जैन मुनि इसलिए करते हैं जिससे केशलोंच के दौरान पसीने के कारण हाथ न फिसल जाएं और खून निकलने से कोई रोग न फैले। केशलोंच करना जैन मुनियों की तपस्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस दौरान वो घास फूस की तरह अपने हाथों से सिर, मूंछ और दाढ़ी के बालों को उखाड़ते हैं। अतः दिगंबर मुनि अहिंसा की जीवन छवि होते हैं, जिनसे किसी भी जीव को किसी तरह का कोई भय नहीं रहता है। मुनि स्वयं भी अभय होते हैं और दूसरों को भी अभय ही प्रदान करते हैं।
मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।